हेलो दोस्तों। तो आज हम जानेंगे इकोनॉमिक्स को आसान बनाने का तरीका। पार्ट वन के अंदर हमने डिस्कस किया था आपका ज्योग्राफी को इजी वे में कैसे कवर करें, क्या हो ज्योग्राफी का वन स्टॉप सॉल्यूशन। आई होप सबने आपने उस वीडियो को देखा होगा और काफ़ी अच्छे उसमें से कुछ इंसाइट्स आपको मिले होंगे। तो आइए जानते हैं आज इकोनॉमिक्स को आसान बनाने का तरीका, किस वे में हम इकोनॉमिक्स को अप्रोच करें ताकि हमारे ये 60-70 दिन हैं जो है वो फ्रूटफुल हो जाए और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। बस अपने को इतनी ही इकोनॉमिक्स पढ़नी है क्योंकि अपने को ज़्यादा उसके अंदर इतना डिटेल में घुसना नहीं है। तो हमें वही स्ट्रेटजी कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्या वन स्टॉप सॉल्यूशन है, तो हमारे को उस कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है उससे रिलेटेड वो आपको इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीटली मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर विद सिलेबस से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। और जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी करा था, आपका पी वाई क्यू एनालिसिस जो मस्ट हो जाता है किसी एग्ज़ाम की, जो उसकी स्ट्रेटजी को समझने के लिए। तो हम यदि देखें इंडियन इकोनॉमी का और राजस्थान इकोनॉमी का, तो इसका जो वेटेज लास्ट के 3 प्री की यदि मैं बात करूं तो इन 3 प्री के अंदर ज़्यादा कोई चेंज नहीं हुआ है। 7-8 क्वेश्चन आपके इंडियन इकोनॉमी वाले पार्ट में से आ रहे हैं और 10-11 क्वेश्चन है, 11-12 क्वेश्चन का जो वेटेज है आपका राजस्थान की इकोनॉमी से आ रहा है। लेकिन अब ये है कि इसके अंदर ये एक समस्या क्या है, इसके अंदर जो करंट अफेयर का जो पार्ट है वो इसके साथ ओवरलैप करता है। ठीक है, क्योंकि जो भी करंट में स्कीम वगैरह चल रखी होती है या फिर कोई अनाउंस हुई है बजट के अंदर, वो कभी कभार कोई ऑर्गेनाइजेशन ओबियस है उसके अंदर करंट अफेयर में भी काउंट करता है। और वो राजस्थान की इकोनॉमी में राजस्थान के पर्सपेक्टिव है तो ठीक, इंडिया के पर्सपेक्टिव से है तो उसको अपन इंडिया की इकोनॉमी के अंदर काउंट कर लेते हैं। तो इसको अपने को देखना है कि इसका क्या वन स्टॉप सॉल्यूशन हो। ऑब्वियस सी बात है, प्रीलिम्स के अंदर सब्जेक्ट है जो अच्छे कोर सब्जेक्ट है, बड़े सब्जेक्ट है, वेटेज उनका कईयों का अलग अलग है। हमें उन सब्जेक्ट को वेटेज के अकॉर्डिंग ही कवर करना है, जिसका जिस हिसाब से वेटेज है हमारे को उतना ही सिंपल एंड शॉर्ट है मटेरियल आपको कवर करने के लिए चाहिए। तो सिंपल सी बात है, हमें इसको कवर कैसे करना है वो हमारा मेन मुद्दा है। चलिए जो है मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपसे शेयर करता हूँ। इकोनॉमिक कंसेप्ट एंड इंडियन इकोनॉमी का जो पार्ट है इसके अंदर आपके ऑलमोस्ट जो जैसे मैं आपको बताऊँ जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स है, इसके अंदर ये स्टैटिक वाला पार्ट है, बट इसके डेटा जो है वो बजट के अंदर अपडेट होते रहते हैं। जैसे कि आपका बैंकिंग से रिलेटेड है, पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड है, जीएसटी जो है वो हो गया इसके अंदर, और नेशनल इनकम है। नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम के अंदर जैसे मार्केट प्राइस पे क्या है, फैक्टर कॉस्ट क्या है, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, ये सारी जो नेशनल इनकम के अंदर है। तो ओवरऑल जो बेसिक पार्ट बनता है इकोनॉमिक्स का वो इसमें है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर कुछ आप इसके अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले के अंदर हम एक चैप्टर से ओवरलैप कर सकते हैं। 5 ईयर प्लान वगैरह है, इंक्लूसिव ग्रोथ है, डेवलपमेंट क्या है, इस तरीके से। फिर आपका इनमें से इतना ज़्यादा नहीं आता है फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी, जो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉनेटरी पॉलिसी, और एक आपका इन्फ्लेशन। ठीक है, सब्सिडी और पीडीएस से रिलेटेड आपकी ज़्यादातर है स्कीम्स पूछी जाती है। ये टॉपिक जो है ये कम पूछे जाते हैं, लेकिन जो फिस्कल डेफिशिएट, मॉनेटरी पॉलिसीज, एमपीसी का जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लेशन जो कोरोना काल के बाद से हमेशा न्यूज़ में है, ऑब्वियस ही बात है, ये तो इम्पोर्टेंट है ही है। ठीक है, तो इन सब को हमें कवर कैसे करना है, पहले हम इनसाइट देख लेते हैं थोड़ा सा सिलेबस का, फिर उसके बेसिस पे अपन रिसोर्सेज को सिलेक्ट करेंगे। भाई कौन कौन से आपको रिसोर्स है वो सिलेक्ट करने हैं और किस रिसोर्स को किस हिसाब से आपको पढ़ना है। फिर आपका ये हिंदी में भी मैंने मेंशन कर दिया है, हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो हिंदी मीडियम का भी आप देख सकते हैं। फिर आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। तो ये जो पार्ट है ये काफ़ी इजी पार्ट है पहले पार्ट की यदि मैं कंपेयर करूं। तो इसके अंदर आपका देखोगे कि भाई ये बजट से आता है, करंट स्टेटस लिख रखा है, ये बजट वगैरह या इकोनॉमिक सर्वे से, जो ज़्यादातर इकोनॉमिक सर्वे में से आता है। फिर आपका आता है जैसे कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव, रिफॉर्म मूवमेंट, एलपीजी मॉडल जो है, एलपीजी मॉडल जो है ये वैसे तो 10th क्लास की एनसीईआरटी से भी कवर हो जाएगा। एंड जो इकोनॉमिक्स की है उसमें ज़्यादातर लास्ट का एक चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड, तो इससे कवर हो जाता है मेजर इकोनॉमिक जो इनिशिएटिव है वो। और फिर आपका है ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स, जो एचडीआई रिपोर्ट भी बोलते हैं, यूएनडीपी इसको पब्लिश करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बोल दो या फिर एचडीआर है इंडेक्स या रिपोर्ट ये है। या फिर एक वर्ल्ड डेवलपमेंटल इंडेक्स जो है या रिपोर्ट है, ये कौन है, वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है। इंडेक्स के भी एक आधा क्वेश्चन है हमेशा रहता है। हैप्पीनेस इंडेक्स है, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये 9th-10th के एनसीईआरटी से कवर हो जाते हैं यदि आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है। तो प्रोविजंस फॉर वीकर सेक्शन के अंदर अगेन आपके अंदर
इसके अंदर स्कीम्स आती है और फ्लेक्सी स्कीम के लिए अलग से दे ही दिया। पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट जो है, हल्का से इसका बेसिक आपको पता होना चाहिए। बाकी ज़्यादातर जो इसके अंदर जो कोई कमेटी है मतलब पॉवर्टी के लिए या अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, तो उन कमेटी के डेटा है काफ़ी बार स्टैटिक्स में पूछ लेते हैं। रिसोर्स की बात है हम अगली स्लाइड के बाद करेंगे। तो आगे फिर अपन राजस्थान का थोड़ा सा देख लेते हैं, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान की इकोनॉमी का वैसे ओवरऑल यदि मैं बात करूं तो इसमें तो हमने इतने मान के चले हैं भाई, जो लास्ट के कुछ पेपर्स के अकॉर्डिंग 10-11 क्वेश्चन है जो ठीक स्टैटिक्स का आता है, जिसको करंट सेपरेट कर दें, करंट अफेयर को सेपरेट करने के बाद में, और इसको करंट अफेयर के साथ में मिला लें, और जिसमें स्पेसिफिकली आपका इकोनॉमिक सर्वे मिला लें, जो इकोनॉमिक रिव्यू बोलो या आर्थिक समीक्षा जो हिंदी में बोलते हैं, उनको मिला ले, तो ये जो क्वेश्चन का वेटेज ना बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब ये क्या, इकोनॉमिक सर्वे के अंदर यदि मैं आपको बताऊं तो जो लगभग आपका 13 से 14 चैप्टर जो है इस बार का इकोनॉमिक सर्वे जो है राजस्थान का, उसके अंदर 13 से 14 चैप्टर है। ठीक है, तो उससे पहले एक बार अपन देख लेते हैं इकोनॉमी ऑफ राजस्थान के अंदर क्या क्या सिलेबस है। तो ज़्यादातर सिलेबस तो जो आपका है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से इकोनॉमिक्स का पढ़ना होता है, उसमें से काफ़ी ओवरलैप करता है, लेकिन इसका अपने को जो पढ़ना होगा वो स्टेट के पर्सपेक्टिव से पढ़ना होगा। जैसे आप यदि ऐसे देखें भाई इकोनॉमिक सर्वे के अंदर, तो वहाँ आपने जीडीपी पढ़ते हैं, तो यहाँ आपको जीएसडीपी पढ़नी होगी, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो ये स्टेट के टर्म्स के अंदर हो गई है ना। तो एनडीपी पढ़नी होगी तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो स्टेट गवर्नमेंट में एनएसडीपी पढ़नी होगी। ठीक है, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो आप बोलते हो, तो ये हो गया। फिर आप इसके अंदर देखें तो कुछ प्राइवेट स्टेटिक्स हो गया, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, सीपीआई आईडब्ल्यू है, सीपीआई एएल है, सीपीआई रूरल है। तो ये सारी जो है ना इसके अंदर बेस ईयर्स कौन से हैं, या फिर आपका कौन इसको पब्लिश करता है, जो ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से। फिर डब्ल्यूपीआई ऑफ राजस्थान है कि मंथली होती है, 2 महीने से होती है, 3 महीने से होती है, कितनी कमोडिटी कवर करती है, कौन कौन से इसमें मेजर आर्टिकल्स है, कौन इसको मतलब इश्यू करता है। सीपीआई है जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो है, या फिर आपके जो सेक्टर स्पेसिफिक है। तो ऐसे बहुत सारे जो आपके अंदर 13 से 14 जो चैप्टर है उसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूँ तो अपने इसके अंदर देखें तो आपका एक तो इसके अंदर जो पहला चैप्टर है वो तो आपका ओवरव्यू है। ओवरव्यू जो आपका मैक्रो ओवरव्यू ऑफ इकोनॉमी वाला चैप्टर है वो कवर करेगा। इसके बाद में आपका जो सेकंड चैप्टर है इकोनॉमिक सर्वे का, वो आपका एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर है, एनिमल हस्बेंड्री वगैरह, पोल्ट्री वगैरह, ये जो आपका इसके अंदर आता है। फिर आपका रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज है, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज इसके अंदर आपका जो है पीआरआईज, पंचायती राज। फिर आपका जो इसके अंदर चैप्टर है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। फिर आपका इंफ्रा से रिलेटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर। सर्विस सेक्टर से रिलेटेड भी आपका एक चैप्टर है इसमें। अर्बन डेवलपमेंट या अर्बनाइजेशन से रिलेटेड भी है। एजुकेशन और हेल्थ से रिलेटेड है। हालांकि मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर। इकोनॉमिक सर्वे जो 2022 और 23 का है, हमें कवर कैसे करना है, उसके अंदर समरी भी आपको जल्दी प्रोवाइड करवाएंगे। हालांकि इसकी समरी मैं सोच रहा हूँ एग्ज़ाम के महीने भर पहले प्रोवाइड कराएं, ताकि वो ज़्यादा इनिशिएटिव है आपका बेनिफिशियल रहे। एजुकेशन के बाद में आपका आ गया जैसे कि हेल्थ सेक्टर है, उसके ऊपर भी कोई स्कीम या कोई न्यूज़ में चीज़ रही है वो हो गया। फिर सोशल सर्विस से रिलेटेड है, काफ़ी चीज़ें इसके अंदर कवर होती है। फिर आपका जो स्टेट से लेकर फाइनेंस कमीशन है, स्टेट फाइनेंस है। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो ये आपको जो इंडिया के पर्सपेक्टिव उसमें भी मिल जाएगा, राजस्थान के भी मिल जाएगा, या फिर राजस्थान गवर्नमेंट की कोई फ्लैगशिप स्कीम है। तो ये इसके अंदर बड़ी बड़ी जो चीज़ है, ये इसके अंदर मेन चीज़ है जो बड़ी बड़ी इसके अंदर हेडिंग बन के आ रही है, जो कंटेंट के अंदर इकोनॉमिक सर्वे की, वो इसके अंदर है। अब अपन इसको अंदर डिस्कस ये कर लेते हैं कि भाई इनको कवर हमें कैसे कैसे करना है, कहाँ कहाँ से कवर करना है। तो इसके लिए इकोनॉमिक्स के लिए आपको बहुत सिंपल और बहुत कम मटेरियल की ज़रूरत होगी आपको, क्योंकि ज़्यादातर जो ये है ये करंट बेस्ड है। तो अब मैं आपको मटेरियल बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ से अपन देखें तो ये जीडीपी है, जो एनएनपी है, एनडीपी है, जीएनपी है, ये सारे जो ग्रोथ डेवलपमेंट, ये इंग्लिश मीडियम का जो बच्चा है उसके लिए तो वन स्टॉप सॉल्यूशन है। श्री राम आईएएस की जो बुक है ये यहाँ मेंशन है, श्री राम आईएएस की। ज़्यादा बल्कि बुक नहीं है, 2 वॉल्यूम में आती है और सारा आपको पढ़ना भी नहीं है उसके अंदर से।
श्री राम IAS की यदि मैं बुक बताऊं तो टॉपिक वाइज आपको करना है, टॉपिक वाइज है श्री राम IAS वाली बुक को करना है, पूरे के पूरे आपको नहीं करना है। जैसे कि मैं आपको बताऊं तो ये आपको श्री राम IAS के अंदर मिल जाएगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मिल जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज शेयर मार्केट से रिलेटेड कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट कोल मार्केट वाला वो है, फिजिकल मॉनेटरी पॉलिसी मिल जाएगा, सब्सिडी वगैरह का जो है ये मिल जाएगा, इन्फ्लेशन वाला बहुत डिटेल में मिल जाएगा। और फिर आपका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला पार्ट है, मेजर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है, ये भी आपका कवर हो जाएगा। कुछ इनिशिएटिव ये करंट बेस्ड है तो अपने करंट से करना है। HDI हैप्पीनेस इंडेक्स ये आपको सेकंड पार्ट के अंदर मिल जाएगी। पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर कोई कमेटी या जो बनी हुई है वो सारा मिल जाएगा। वीकर सेक्शन क्या है, ये आपको करंट बेस्ड स्कीम से करनी है। और राजस्थान वाले के लिए अलग से कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए इकोनॉमिक सर्वे यदि आप कर लोगे ढंग से तो इकोनॉमिक सर्वे मुश्किल से आपका, एक बुक बताऊंगा मैं आपको 130 to 140 पेजेज की है, ये आप यदि बुक भी कर लोगे तो भी आपका मोर देन सफिशिएंट है। आई थिंक मतलब यदि 20 क्वेश्चन आते हैं तो 17-18 क्वेश्चन तो आपकी इस बुक से सही हो जाएंगे। वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको मैं बताने वाला हूँ, बने रहिए एक बार। अब अपन हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए देख लेते हैं। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए एक RBD पब्लिकेशन की बुक आती है, लक्ष्मी नारायण नाथुराम का, तो ये उनके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। अभी अपने को क्या है, पेपर तो जो होता है वो करंट स्पेसिफिक होता है, लेकिन हमारे को क्या करना है, हमारे को पढ़ना भी ये पड़ेगा स्टैटिक्स का पार्ट। क्यों स्टैटिक्स का पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जैसे अब एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन MPC का, जो मॉनेटरी पॉलिसी है MPC, तो सीधा सीधा करंट के अंदर आगे आगे भाई कोई जैसे बैंक रेट है वो बढ़ी है या घटी है, मॉनेटरी मतलब RBI से रिलेटेड कोई टूल्स का पूछ लिया आपका कि बैंक रेट है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, या फिर SLR है, CRR है, ये अपने तो सीधे सीधे वर्ड सुनेंगे उसके अंदर करंट में, क्यों करंट में तो आपको इतना डिटेल में कौन बताएगा, तो ये वर्ड आपको पता होगा ना, तभी वो करंट पढ़ने का मजा आएगा। हाँ यार ये SLR है, वो ये होती है। अच्छा एक चीज़ और है, ये जो मुद्रास्फीति वाला जो है इन्फ्लेशन वाला चैप्टर है, ये आपका इसके बिना होगा भी नहीं। यदि आपका MPC से रिलेटेड या RBI से रिलेटेड टूल्स आपको नहीं पता होगी, RBI का काम क्या क्या है, RBI कैसे कैसे काम करती है, या बजट की जो कुछ टूल्स है आपके यदि कवर नहीं होगी तो ये रिलेट नहीं कर पाओगे, एनालिसिस नहीं कर पाओगे इसका। और जनरली पूछा तो स्टैटिक्स पोर्शन जाता है, स्टैटिक ही पूछा जाता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा है कि वहाँ पे एनालिटिक नेचर के भी आपको देखने को मिल जाते हैं इन्फ्लेशन वाले पार्ट के अंदर। क्यों इन्फ्लेशन का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो डेफिनेटली इससे क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेज है। तो ये हो गया आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन, श्री राम IAS की जो छोटी सी बुक आती है, और RBD पब्लिकेशन की ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। अब ये स्पेसिफाइड कर दिया मैंने कि भाई इंग्लिश वालों को ये पढ़ना है, हिंदी वालों को अलग से ये पढ़ना है। अच्छा जो अब इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो है या हिंदी मीडियम के ऐसे बच्चे जो UPSC की तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने डिफरेंट सोर्स है ऑब्वियस बातें कवर किया होगा। कुछ लोगों ने रमेश सिंह पढ़ी होगी, कुछ लोगों ने मुरनाल सर के नोट्स देखे होंगे या उनके वीडियो लेक्चर लिए होंगे। तो आपने जिसमें से भी कर रखा है, वट एवर आपने जो कुछ भी इकोनॉमिक्स के लिए स्टैटिक पोर्शन को कवर करने के लिए किया है, मैं आपको वही सेम ही सलाह दूंगा, आप उसी को दोबारा से कर लीजिए। ठीक है, उसी को ही आप दोबारा से कर लीजिए, क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमिक्स के अंदर होना क्या है, आपका स्टैटिक्स कवर होना है, आपको वो टर्म्स आनी चाहिए चाहे किसी भी बुक से हो। और जिसने नहीं की है या फिर कोई श्री राम IAS वाले ही फॉलो कर रहा था, क्योंकि ये छोटी बुक है, इतनी बड़ी नहीं। अब दिक्कत ये है कि भाई जो मुरनाल सर के जो नोट्स है, MP मुरनाल पटेल सर के, वो लगभग अपन देखें सारे मतलब पिलर को मिला लें तो 1200 पेज के नोट्स है। अब आप देखोगे 1200 पेज और दिन अपने पास बचे हैं 60 से 70, कहाँ से कवर हो जाएंगे? नए बच्चे के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है। जो अभी राजस्थान का पढ़ रहा होगा या राजस्थान की कोई वैकेंसी की तैयारी कर रहा होगा तो उसके लिए तो ये बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और जो जिसने अभी रिसेंट में UPSC का प्रीलिम्स दिया है, उस टाइम यदि किसी ने पढ़ा है तो उसने डेफिनेटली कुछ शॉर्ट नोट्स भी बनाए होंगे, तो वो ईजिली इसको कवर कर सकता है और वो हेल्पफुल भी रहेगा। इसका जो कुछ पार्ट है किसी पर्टिकुलर पिलर से कवर हो जाएंगे, चाहे लाइक इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला और ह्यूमन रिसोर्स वाला, ये आपके लास्ट के कुछ पिलर है उसमें से कवर हो जाएंगे यदि UPSC वाले कैंडिडेट के लिए। और रही बात RAS की, जो सिर्फ RAS की ही तैयारी कर रहा है तो उसने कोई न कोई कोचिंग के नोट्स भी पढ़े होंगे,
तो सिंपल सी एक चीज़ सोचो, कोचिंग इतनी मस्ट नहीं होती है, लेकिन कोचिंग वाले भी करते क्या है, कोचिंग वाले जो मटेरियल है वो स्टैंडर्ड बुक को रेफर करते हैं, स्टैंडर्ड बुक में से जो अच्छी चीज़ होती है वो आपको कोचिंग में प्रोवाइड करवाते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है, यदि आप वही स्टैंडर्ड बुक पढ़ लोगे तो आपको ज़रूरी नहीं है कोचिंग करना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अपने एक मन में बैठ जाती है यार कोचिंग नहीं करेंगे तब तक तो पार पड़ेगी ही नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बस वो थोड़ी सी है कि कोचिंग आपको गाइड करके चीज़ों को सिंप्लीफाइड कर देती है, इतना ही है, और ज़्यादा कुछ इतना खास फ़र्क नहीं है। कोचिंग करो या नहीं करो, आपकी सेल्फ स्टडी ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है, तो ये था। अब बात आती है इकोनॉमिक सर्वे की। इकोनॉमिक सर्वे को हम कहाँ से करें? तो इकोनॉमिक सर्वे का तो मैं आपको बताऊं वन स्टॉप सॉल्यूशन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। यूपीएससी वाला कैंडिडेट है उसको भी राजस्थान की इकोनॉमी पढ़नी ही पड़ेगी, बहुत ज़्यादा वेटेज है इकोनॉमिक सर्वे का। और राजस्थान का जो बच्चा है, राजस्थान का या फिर स्पेसिफिकली राजस्थान के लिए पहले से तैयारी कर रहा था, या कोई अदर स्टेट का जो राजस्थान के लिए पीसीएस देना चाह रहा है, तो उसके लिए इकोनॉमिक सर्वे का एक बुक आती है, जो स्प्रिंग बोर्ड के एक सर है, आई गेस उनका नाम है विकास गुप्ता सर, विकास गुप्ता सर। उनके या तो आपको स्प्रिंग बोर्ड वगैरह पे जो है यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, कुछ 25 या 27 वीडियो है, उससे कवर कर सकते हो आप। या फिर उनकी एक इकोनॉमिक सर्वे की हैंड रिटन बुक आती है, हैंड रिटन बुक आती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में इक्वली अवेलेबल है। शायद यही 100 रुपये के आसपास की बुक है, ज़्यादा बड़ी बुक नहीं है ये। और उसके अंदर आपके जो नहीं करते, आपके लगभग हर चैप्टर वाइज उसके पीछे लगभग तो आपके 200 के आसपास है, 190 के आसपास तो क्वेश्चन दे रखे हैं, 190 के आसपास में तो एमसीक्यूज दे रखे हैं। मतलब ओवरऑल जो है हर सेक्टर है या हर चैप्टर को अपन देखें तो हर चैप्टर वाइज इन्होंने क्वेश्चन दिए हैं। और कंटेंट की यदि मैं बात करूं तो कंटेंट लगभग इन्होंने 130 या 132 के पेज के आसपास में, इतना में उन्होंने कंटेंट को कवर कर दिया। 132 पेजेस के अंदर इन्होंने कंटेंट को कवर कर दिया। तो ओवरऑल इसके जो पेजेज है 148 के आसपास है। लेकिन ये हाईली बेनिफिशियल है आपके लिए बुक, क्योंकि इसके अंदर से नहीं करते आपके 18 से 20 क्वेश्चन आएंगे इकोनॉमिक सर्वे से। अब रही बात ये कि इकोनॉमिक सर्वे जो है, इकोनॉमिक सर्वे सिर्फ इकोनॉमिक्स के लिए नहीं पढ़ना है हमारे को, इकोनॉमिक सर्वे हमारे को जियोग्राफी के लिए भी पढ़ना है। इकोनॉमिक जियोग्राफी वाला पार्ट भी है, वो इसी में से ही आएगा। अब जियोग्राफी के अंदर कुछ चीज़ें यदि डेवलप हुई है, कोई चीज़ या सोसाइटल पार्ट जो है कुछ डेवलप हुआ है, कोई स्कीम जो है, कुछ करंट अफेयर की चीज़ें, वो सारी की सारी मिला के आपका इकोनॉमिक सर्वे में से आएगी। इकोनॉमिक सर्वे जो 2022 और 23 का है, और इसके अंदर से घूम फिर के आपके जो बड़े क्वेश्चन बन जाते हैं, लगभग जो आपका इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन बनते हैं वो 20 के अराउंड बनते हैं। तो ये 20 क्वेश्चन आपका सिर्फ और सिर्फ कितना पेज कवर करवा सकता है? यही 150 के बड़े बड़े अपन पेज माने तो 150 पेजेज जो है आपको इस 20 मार्क्स है आपको दिला सकता है। तो ये था, सिंपल सी चीज़ है। यूपीएससी वालों के लिए क्या करना है अपने को, श्री राम आईएएस की बुक है वो करनी है, हिंदी मीडियम के आरबीडी लक्ष्मी नारायण नाथुराम का की बुक आती है वो कर सकते हो आप। या फिर आप एक जो बुक मैंने पिछले वीडियो में बताई थी पैनोरमा की, जो आप पढ़ रहे हो पैनोरमा की, उसके अंदर राजस्थान का सब कुछ दे रखा है। तो राजस्थान स्पेसिफिक यदि किसी ने पैनोरमा ले रखी है तो उसको अलग से ये आरबीडी वगैरह की इनकी ज़रूरत नहीं है। अब आरबीडी वाले मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें राजस्थान बोर्ड से रिलेटेड कोई चीज़ है ना, वो जो है ऑलरेडी जो इसमें दे रखी है वो आ जाती है, और पैनोरमा में भी आ जाती है। लेकिन ये तो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक स्पेसिफिक है। तो किसी भी बच्चे ने यदि पैनोरमा की यदि बुक फॉलो कर रहा है वो शुरू से, तो उसको तो राजस्थान का वन स्टॉप सॉल्यूशन है वो तो यदि दोनों बुक पढ़ लेगा तो उसके अंदर राजस्थान का पूरा कवर हो जाएगा। उसको ये दूसरी किताबों में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। बस उसको तो इकोनॉमिक्स के लिए अलग से क्या पढ़ना है, उसको इकोनॉमिक्स के लिए ये विकास गुप्ता सर के या तो हैंड रिटन नोट्स ले लेना, या फिर आप क्या करोगे, इकोनॉमिक सर्वे का कोई वीडियो देख लेना, उनके यूट्यूब पे वीडियो भी मिल जाएंगे। और पेपर से पहले इससे रिलेटेड आपके जितने मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन होंगे, 190 क्वेश्चन तो सर ने बना ही रखे हैं, उसके अलावा भी है कुछ और कोशिश करेंगे जो और कुछ कोई PYQ वगैरह में आ रखे हैं तो मैं भी उसके अंदर है कुछ वैल्यू एडिशन करने की कोशिश करूँगा। चलिए, तो ये था आपका इकोनॉमिक्स का पार्ट। तो अब मिलते हैं अपन थर्ड पार्ट के अंदर कुछ और सब्जेक्ट के साथ में जो हाईली बेनिफिशियल होने वाला है आपका। तब तक आप बने रहिए, और यदि आपने अभी तक बने हुए हैं ऑब्वियस ही बात, और हर चीज़ को आपको बहुत एकदम माइन्यूटली ऑब्जर्व करके करना है। PYQ के साथ देखोगे, हर सब्जेक्ट को आप जब अप्रोच कर रहे हो तो सिंपल सी चीज़ है, आप PYQ को पहले करिए, एक बार ओवरव्यू ले लो कि उसमें क्या आया हुआ है। तो PYQ पढ़ के
आप यदि पढ़ोगे तो आप अननेसेसरी चीज़ें नहीं पढ़ोगे, अदरवाइज जिसमें मज़ा आ रहा है ना वो चीज़ करेंगे। अब ज़रूरी है क्या जो मज़ा आ रहा है वो चीज़ अपने सब्जेक्ट में हो या सिलेबस में हो, ज़रूरी नहीं है हर पॉइंट से। ट्रेंड देखना है अपने को कि पीछे भाई किस किस चीज़ से ज़्यादा आ रहा है, तो उसी ट्रेंड के अकॉर्डिंग फॉलो करना है। हाँ, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है, कुछ बस थीम वगैरह कुछ ना कुछ रिपीट हो ही जाता है ना। तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप सारथी सिविल सर्विस एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर, और आप अपने दोस्तों के साथ में भी इसको ज़रूर शेयर करें। चलिए, थैंक यू।